अजीत पवार लोगों की तस्वीर लगाई, उन लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, मुंद्रा पुलिस स्टेशन पहुँचे, आपको भी बुलाया गया, क्या बात है? मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और कुछ हमारे पार्टी के लीडर से भी बात हुई है मेरी, और एनसीपी पार्टी के लीडर से भी कुछ बात हुई है मेरी। पुलिस स्टेशन आने के बाद मुझे बताया गया कि आपने मतलब हमसे पूछ के लगाया था क्या। तो आज मैं सुबह बैनर लगे थे 15 अगस्त के, मैंने वो बैनर लगवाया था। उसके अंदर ये जितने भी नगर सेवक के फ़ोटो थे उनसे मैंने बिना पूछे वो उनका फ़ोटो लगाया था। वो मुझसे गलती हो गई थी। वो उन लोग ने विरोध दर्ज करवाया कि ऐसा आपने हमारा फ़ोटो बिना पूछे आप बीजेपी के बैनर पे लगा दिए। तो मैंने वो उनसे बिना पूछे लगाया था, वो मेरे से गलती हुई थी। और आगे से मैंने उनको बोला कि ठीक है आपका मैं फ़ोटो आपके बैनर पे नहीं लगाऊंगा। ये बात सीनियर साहब के सामने हुई थी। मतलब ये कंक्लूजन मतलब दोनों पार्टी की तरफ से निकला। हमारे ऊपर के बड़े लीडर जो भाजपा के थे और उनके बड़े लीडर एनसीपी के थे, उनसे भी सब बात हुई, उनकी भी बात हुई और मेरी भी बात हुई। इसका कंक्लूजन ये निकला। तो मैं बोला ठीक है, इतना मैं ऑब्वियसली मतलब अगर उसके अंदर एक महायुति का मतलब मेरे को 3 लोगो लगाना चाहिए था, उसमें मैंने सिर्फ अपना एक बीजेपी का लोगो लगाया था। तो उसके लिए वो लोग का विरोध दर्ज था। तो उन लोगों का कहना था कि आप माफ़ी मांगें, नहीं तो जो FIR दर्ज कराई जाएगी। तो आप माफ़ी मांगें? नहीं उनकी भी उनकी भी क्या बात थी? उनके भी कुछ पॉइंट्स थे, मेरे भी कुछ पॉइंट्स थे। दोनों पॉइंट्स के कंक्लूजन का कोई बीच का रास्ता निकाला गया है। मतलब ना पूरी मेरी बात सुनी गई, ना पूरी उनकी बात सुनी गई। दोनों मतलब समझौते से हम लोग ने, बड़े जो लीडर थे उनकी बात से हम आपस में समझौता करे, क्योंकि मतलब समझौते से ही हमने आपस में करे। माफ़ी नहीं मांगी? माफ़ी मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया। क्या किसी के कहने पे आपने ये बैनर लगाया था या आपके मर्जी? नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से बैनर लगाया था। मैंने ये जितने भी मुझे फ़ोन आए और मतलब और भी जो हमारे जो साथ में महायुति की जो पार्टी है उनके भी जिसके मेरे को फ़ोन आए, मैंने उनके भी लगाया। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनमें से विरोध दर्ज नहीं करवाया। एनसीपी अजीत पवार गुट के लोगों का विरोध था मुमरा के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है, वो मेरी गलती है कि आपका फ़ोटो मैंने आपके बिना पूछे लगाया। मुमरा में कहाँ का बैनर लगाया था आपने? मुमरा में पूरे बनवाया था? ये एक्चुअली मुमरा के अंदर 15 अगस्त का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैनर का ऑर्डर था। सब जगह पे 200-300 बैनर का ये था। ये मैंने बैनर जो है ना ये दीवा से बनवा के लिया था। थोड़ा लेट हो गया था मेरे को आते आते, तो सुबह में थोड़ा लेट लगे थे। मतलब सवाल था कि कहाँ पे ये बैनर लगवाए था? मुमरा के अंदर ये खरडी रोड से लेकर रेती बंदर तक के बैनर लगे थे। मतलब ये मुमरा की ज्यूरिडिक्शन के अंदर बैनर लगे थे। कितने बैनर थे? मेरे हिसाब से 25 के आसपास बैनर थे। आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बैनर लगाया? हाँ, था? मैंने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो आपको ये पता है कि आपकी एक महायुति है, महायुति में तीनों का सैंपल होना चाहिए, मगर आपने सिर्फ उस पर कमल का फोटो के हिसाब से लगाया। उसी चीज़ की गलती के हिसाब से मैंने ये गलती एक्सेप्ट की है। जनरली ज़्यादातर जब बैनर लगते हैं तो तीनों जो हमारे बड़े नेता हैं उनके फ़ोटो लगते हैं महायुति के, और सब लोग बैनर लगाते हैं। लेकिन अगर किसी को उसके ऊपर आपत्ति है तो मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और उसको बैनर निकलवाने के लिए बोले तो मैंने बैनर निकलवाने के लिए भी बोला हूँ मैंने। आखिर सवाल, आपके खिलाफ जो है केस दर्ज करने की बात होगी, तो क्या केस दर्ज हो रहा है या सिर्फ समझौता हो रहा है? देखिए, अभी मुझे इतनी सब जानकारी नहीं है। मुझे जो है सब पुलिस में और हम लोग का जो समझौता हुआ है उस हिसाब से मैंने अभी आपसे बात किया। इसके अलावा भी अगर कोई केस दर्ज होता है या वो लोग कोई एक्शन लेते हैं तो काउंटर के अंदर फिर देखो, अगर जब समझौता हुआ तो हम दोनों ने समझौता किए। अब जब वो काउंटर के अंदर अगर मुझ पे कोई केस करते तो फिर काउंटर के अंदर मैं भी कुछ करने की कोशिश करूँगा उसके अंदर, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, तो फिलहाल समझौते की बात है। सबसे पहले तो मैं पूरे मुमरा कौसा के तमाम लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज आज़ादी का दिन है, आज 15 अगस्त का दिन है। तमाम शहर के लोग जिस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी उसी तरीके से बहुत खुश हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस गुलशन के फूल, यहाँ किसी को सूल समझना होगी भारी भूल। इन्हीं सबों से मिल के बना है अपना हिंदुस्तान, सबका प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। आज आपने देखा होगा कि इस शहर के अंदर की जो पॉलिटिक्स और जो सियासत चल रही है, आप जानते हैं आज आमदार साहब की यह हालत हो गई है, आज यहाँ की पॉलिटिक्स की यह हालत हो गई है कि इनकी सियासत बिल्कुल जो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी, जो झूठ की बुनियाद पे जो स्टैंडबाजी चल रही थी शहर के अंदर, इसको देखते हुए आज जो राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ कलवा मोरा विधानसभा में हमारे लीडर नजीमुल्लाह के नेतृत्व में जो टीम पूरी हमारी काम कर रही है, आपने देखा कि एक बैनर के तहत इनको बीजेपी साबित करने के लिए इतने बैनर लगाने पड़ते थे। 2 साल से
हमारी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है, अजीत दादा साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि जो अजीत दादा एक सेकुलर लीडर है, आज मुसलमान और माइनॉरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। इसका प्रचार क्यों नहीं करते? अगर शहर के अंदर आप बैनर लगा रहे हो, आज तक तो बैनर नहीं लगा, और हमारे तमाम नगर सेवकों का फोटो लगा के जो एक्स नगर सेवक है उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये 15 साल से मुमरा कौसा में यही सियासत बैनर की चलती है। मैं ये कह सकता हूं और चैलेंज के साथ इस बात को कहता हूं कि जब हम लोग समाजवादी में थे और समाजवादी के जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे मरहूम यासीन सुरमे साहब, उनका भी फोटो लगा के पूरे मुमरा कौसा को दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अब ये अभी जो बैनर आपका लगाया गया था, तो इस बैनर में कई लोगों के जो है आपकी पार्टी की तस्वीर थी, जिसने लगाया था उसको भी बुलाया गया था। माफी मांगने के लिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमारे बीच समझौता हो गया है। क्या समझौता हुआ? हमने पुलिस स्टेशन में आके उनके अगेंस्ट में हमने कंप्लेन की। जिन नगर सेवक, एक्स नगर सेवकों को उन्होंने फोटो लगाया, बगैर उनके पूछे फोटो लगाया, उनसे जो है उन्होंने अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर सीनियर साहब के सामने उन्होंने उसकी माजरत किया, उसपे जो है उसमें उन्होंने बोला उसकी गलती हुई, और मीडिया के सामने भी आके एक्सेप्ट किया कि बगैर पूछे उन्होंने लगाया। और ये क्या, आप पूरा शहर मुमरा कौसा और कलवा के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अब जो है बैनरबाजी की सियासत बंद होगी, और जो आज एक अच्छी यूनिट, जो अच्छी टीम राष्ट्रवादी पार्टी जिसका सिंबल घड़ी है, पूरा शहर जानता है, 15 साल से शहर इस बात को जानता है कि जिसका सिंबल घड़ी है, उस घड़ी पे हम सियासत करते हैं, हमारे नगर सेवक सियासत करते हैं और काम की बात करते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार इधर 1 महीने के अंदर से जिस तरीके से नजीब भाई टोटल जो शहर के बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, हम उन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से शहर में काम हो रहा है, वो सब तरीके से शहर में काम हो रहा है, लोग बीच में घबराहट हो रही है। पहले आप हमारे सवाल का ये जवाब दीजिए, आज जो मुद्दा उठा है बैनर का हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ आप महायुति में हो, आप खुद कह रहे हो, मगर बैनरबाजी सिर्फ कमल के फूल पे भी है। अगर महायुति का रहता तो सामने वाले को बैनर पे तीनों महायुति के बैनर डिजाइन के सिंबल लगाने चाहिए। आप उस पे बोलिए। देखिए, अभी इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप देख रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे कितनी बड़ी सियासत है, बैनर कहीं और बनता है, 8:30 बजे जो है शहर के अंदर लगाया जाता है, और उनके लोग जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए उसमें अपना प्रचार प्रसार करने के बजाय आप उस बैनर का प्रचार प्रसार शहर के अंदर कर रहे हो। उसकी वजह क्या है, शहर के लोगों को बताना चाहते हैं उसकी वजह क्या है, यानी कहीं ना कहीं उनकी जमीन खसक रही है। और मुमरा से मुस्लिम लीडरशिप, जो हमने हिस्सेदारी की बात की कि मुमरा कौसा से जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें अच्छा लीडर और काम करने वाला लीडर नजीब मुल्ला साहब और उनके साथ में जो पूरी टीम, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी टीम एक अच्छी और यूनिटी के साथ कर रही है, तो एक घबराहट है। घबराहट के इस माहौल में वो बैनरबाजी दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे का बैनर। क्या मुमरा कौसा में आपने देखा होगा कि 2 साल से यूटी की सरकार है, कभी बीजेपी के बैनर पे किसी का फोटो लगा? हम ये कहना चाहते हैं कि शहर के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं जो काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो MIM हो, हर लोगों का हक बनता है कि वो अपने बैनर पे अपने लोगों का फोटो लगा के अपने काम की प्रचार प्रसार का काम करे, ना कि हमारे नगर सेवकों का, हमारे लीडरों का फोटो लगाकर वो प्रचार करे। मैं कह सकता हूं, और ये सच्चाई शहर पूरा जानता है, जिस तरीके से आज आजादी का दिन है, और ये भी कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह यही राष्ट्रवादी की पार्टी की पूरी टीम 15 अगस्त को ये शपथ लेती है कि मुमरा कौसा से इंशाअल्लाह हम टोरेंट भगा के छोड़ेंगे, हम हॉस्पिटल चालू करके छोड़ेंगे, हम जो है स्कूल चालू करके छोड़ेंगे। तमाम साथियों की शपथ है। बैनर के ऊपर से ऑब्जेक्शन जो चीज का उस चीज पे करेंगे तो कैसा न्यूज अच्छी बनी। अगर भाई जब जिस चीज का सवाल करें उसका बोलेंगे तो बेहतर है। भाई ऑब्जेक्शन क्या है, बैनर पे फोटो या जो मैं 15 अगस्त की तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि देखिए, मुद्दा असल ये है कि आज शहर में एक बैनर लगाया गया, बीजेपी का बैनर, जिसमें बीजेपी के लीडरान का फोटो था और उसमें कमल जो सिंबल है वो उस पर लगाया गया, और उसमें हमारा और तमाम एक्स नगर सेवक का, रूपाली गोटे मैडम का, नेहा नाइक मैडम का और नजीब भाई का उसमें बैनर पे फोटो लगाया गया। हम साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है।
जिन्होंने फोटो लगाया था, हमने उसके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की और हम यहाँ आए थे, सीनियर साहब को मुलाकात की और मैंने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया था। लेकिन सीनियर साहब ने कहा कि जिन्होंने बैनर लगाया है मैं उनको बुलाता हूँ। उन्होंने उनको बुलाया और उसने कहा कि मैंने बगैर आपके इंफॉर्मेशन के बैनर पर, अपने बैनर पर, बीजेपी के बैनर पर, सिंबल पर मैंने आप लोग का फोटो लगाया है, ये मेरी मिस्टेक है, मैं आइंदा इस तरीके से कभी आपका बैनर पर फोटो नहीं लगाऊंगा। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अगर इंसान अपनी गलती को मान ले तो मेरी समझ में आता है कि उसको मौका देना चाहिए आइंदा। लेकिन शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आइंदा हमारी मर्जी के बगैर अगर किसी ने इस तरीके की शरारत की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बैनर उसने अपनी मर्जी से लगाया था या किसी के कहने पर उसने बैनर लगाया था? ये तो कैसा है, हमने उसको पूछा कि आपने शायद हमारी सुपारी ली है, क्योंकि शहर में कुछ लोग इस तरीके का गंदा काम दिन भर करते रहते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। क्योंकि आज जब से हमने ये शरद पवार गुट को छोड़ा है तब से 3 महीने तक का मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पेड है और वो अपनी रोजी रोटी हमसे चला रहे हैं। तो वो उन्होंने, हो सकता है कि किसी के बोलने पे हमको बदनाम करने के लिए लगाया, ये संभव है, ये हो सकता है, इसमें कोई नामुमकिन बात नहीं। शहर में 3 महीना क्या हो सकता है इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका कहना है कि आप बीजेपी के साथ थी लेकिन आप यूपी में तो हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यूपी का नहीं था। वो मैं एक बात सुनिए, पहली बात यूपी का बैनर नहीं था और यूपी के बैनर में भी हमारा फोटो नहीं लगना चाहिए। खासकर मुमरा कोसा की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा बैनर सिर्फ अजीत दादा का जो सिंबल है, घड़ी की निशानी पर लगना चाहिए। ये मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ। उसके बगैर अगर किसी ने हमारा बैनर किसी के साथ लगाया, तुम्हारी यूती जो है वो तुम वहां देखो, हमारे मुमरा कोसा में ये नहीं चलेगा और ना हमारा बैनर पे फोटो लगना चाहिए। जो लगाएगा उसके ऊपर कठिन कार्रवाई होगी और सख्त अल्फाज में उसका विरोध। मैडम बताइए। मुमरा में जो है खास तौर से यूपी से अलग कर रहा है, अभी ये बात ऐसा कहा इन्होंने, तो क्या ये इशारा है जो गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी का अजित पवार गुट जो है यूपी से अलग हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सबको आज 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पहले बात तो मैं आपके सवाल का बाद में जवाब देती हूँ। पहले तो ये है कि हमारे मुमरा में जो एकता है, आज तक हमारा यहाँ पे, हम बचपना हमारा यहीं पर गुजरा है, हमारी जवानी यहाँ पर गई है, आज हम करीब 50 के करीब पहुंचे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर इंटरनल जो राइट्स होते या इंटरनल प्रॉब्लम्स होते वो कभी हुए नहीं है। अगर कुछ हुआ भी है तो कोई जैसे साजिश होती है उसके तहत ही हुआ है। अभी जस्ट सीनियर साहब ने भी ये बात बोला है कि बाहर के, मतलब आउट ऑफ मुमरा के जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी शहर है उनको यहाँ से मिसाल लेनी चाहिए कि मुमरा में हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह की है, और इस एकता को बिगाड़ने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो ये निहायत ही गलत चीज है। अभी मेरे सामने एक बीजेपी का बैनर है, उस पर कहीं भी इस तरह की हरकत नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो लगाने वाला है उसने जानबूझकर ये कुछ भी गलती अगर की है तो उसने अभी जो भी है एक्सेप्ट किया है कि मैंने ये गलती से हुआ है, मेरे से किसी का परमिशन नहीं लिया है। लेकिन अगर इसके बाद ये ऐसा कुछ भी करता है तो वी आर नॉट गोइंग टू लिव देम इन सो इजीली। हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले लेंगे और इंशाल्लाह अभी भी लेंगे, अभी भी छोड़ने वाले नहीं है, अभी भी लेंगे। दिस इज अ डिफॉर्मेशन, तुम डिफेम करने जा रहे हो। जिन नगर सेवकों में आज तक मुमरा में सेवा किया, जब तक वो आपके पास थे तो वो बहुत अच्छे थे, हमारे पास इनकमिंग होता है तो वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जब आउटगोइंग होता है तो शहर के सबसे कमीने होते हैं, गद्दार होते हैं। ये नॉट ओनली इन मुमरा, ये सब जगह की पॉलिटिक्स है। मैं ये मुमरा की बात नहीं कर रही, और हम मुमरा में आज बचपन से देखते आए कि इस तरह की राजनीति कभी हुई नहीं है और ना हम होने देंगे। और आपने जो सवाल किया था कि हम अजित दादा के गठ के अलग होने वाले हैं, देखिए ये महायुति जो है इट्स एट महाराष्ट्र लेवल, और महाराष्ट्र लेवल पे जो चलता है वहाँ की राजनीति मुमरा से बहुत अलग है। मुमरा में हमको क्या चाहिए, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमको चाहिए। मुमरा की बॉन्ड्स, मुमरा की जो नीड्स है वो बहुत छोटी है। बाकी शहरों में देखो, बाकी शहर कैसे है, उनके डिमांड्स बहुत ज्यादा है, हमारे डिमांड बहुत छोटी छोटी डिमांड्स। तो हमको हमारे मुमरा के लिए ये सब करना है और हम अजित दादा के साथ में रहकर इंशाल्लाह ये विकास के साथ में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल का जवाब देंगे, क्या आपने बता सकते, आपने बैनर पर जैसा भी कहा गया है, आपको कुछ इल्जाम भी लगा है, तो ये क्या सुपारी लेके बैनरबाजी के लिए फोटोग्राफी? अब ये आप ही कह रहे हो, कि सुपारी लिया है क्या? अब इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे।
हम ढूंढेंगे उसको। अभी हमने हमारा एक्शन लिया कहाँ है, अब हम एक्शन लेंगे, निकाले